आपको पता है जितने टेलीविजन पे आए हैं सियासतदान, उन्होंने पट्टियों के बगैर अपने जख्म वीडियो वालों को, क्योंकि अगर पट्टी ऊपर आ जाए तो कैसे पता चले। अब आप भी तो बदगुमानियां करते हैं ना, खाली पट्टी होगी तो कहेंगे ड्रामा है, अंदर कुछ नहीं है। उन्होंने भी कहा जनाब हमने पट्टी वट्टी नहीं करवाई, हम पहले दिखाने आए हैं कि इमरान को दिखाएं ये अली ने क्या किया, क्या कर दिया अली। ये फिक्र सुने तो इमरान मुस्कुराए और उन्हीं का भेजा हुआ पत्थर वापस फेंका, कहा अली की शिकायत करते हो, बच्चा जो हुआ। अब ये जो जख्मी थे ये पड़े हुए, अली की दुश्मनी तो बचपन में वो जमीर में गूंथ गई। पता बचपन की लड़ाइयां जवानी के बोक्स बन जाते हैं। अब इब्तदा में ये लड़ाई हो गई तो अली की दुश्मनी का बीज पड़ गया। अब मैं तेजी से गुजरूंगा, आप देखिएगा, बुजुर्गों से दुआ लेके। बीज पड़ गया अली से दुश्मनी का। यही काफिर बड़े हुए रसूल ने नबूवत का ऐलान कर दिया। इन जख्मियों ने चाहा कि नबी को रात में बिस्तर पे कत्ल कर दें। नबी चले गए और उसी बिस्तर पर आकर अली सो गए। पहले बोझ का बीज साहब कौपल निकल आई। बदर में मोहम्मद का सर लाने गए, आगे अली ने मुंह तोड़ दिया। वो जो कौपलें निकली थी वो पौधे बन गए। ओहद में बदला लेने गए, जंग जीत गए, अली ने फिर दांत तोड़ दिए। अब वो बोझ अली में इजाफा होता जा रहा है। वो जो बचपन में बोझ पड़ा था, बदर में सारे काफिर इंतजार कर रहे थे, आ गए आ गए आ गए, मोहम्मद का सर कहां है? वो सर झुकाओ। अच्छा चलो मोहम्मद का सर छोड़ो, हिंदा पूछने लगी मेरे अब्बा जी कहां है? उन्होंने कहा अली ने मार दिया। मेरा भाई अली ने मार दिया। मेरा चचाजाद अली ने मार दिया। अब फिर अली की दुश्मनी, फिर अली का बोझ। बदर में मार, ओहद में मार, खंदक में मार, हुनैन में मार। यह थी तलवार वाली मार। और दूसरी अली की धार चल रही थी फदाइल वाली मार। कल इशारों ने करवाई तारा अली के घर। रिश्ते बहुत सोने मांगी, जहरा सिर्फ अली को मिली। इनके निकाह जमीन पर भी ना हुए और अली की शादी अर्श पर होना शुरू हो गई। इनके बच्चे शराब पीते हुए पकड़े गए और अली के बच्चे को जन्नत की सरदारी मिल रही है। जनाब ज़हरा की कसम, मैंने बहुत बड़ी तारीख पढ़ी है। इनके बच्चे शराब पीते हुए रेड हैंडेड, भूल गए जब बाप ने गुस्से में आके मारना चाहा, शराब पीता है और बेटे ने बाप की कलाई पकड़ ली, कहा पी है, सजा वो दे जो खुद कभी ना पिए। शराब पी है, सजा वो दे जिसने खुद कभी ना पी हो। अब ये फदाइल की मार पड़ रही है। ले सूरह बारात, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। आधे रास्ते में गए, अल्लाह ने कहा कि बुला इसे वापस, या खुद जाओ रजुलन मिनका, खुद जा या अपने जैसे को भेज। आधे रास्ते से वापस आ गई, फिर फदाइल की मार पड़ गई। 39 दिन अलम लेके जाते रहे। 40वें दिन लौती है नरायतन गदन रजुलन करार गैर फर्रार, कल अलम मर्द को अता करूंगा। सारी रात तड़पते रहे, हमें मिले। अगले दिन अली को मिल गया। ये फदाइल की मार। बिल्कुल उसी तरह जैसे क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आए, जो फेल होगा उसे बोझ पैदा हो जाएगा। वर्दी नीट एंड क्लीन हो, जो साफ नहीं रहता होगा उसे उससे हसद पैदा हो जाएगी। तकरीरी मुकाबलों में फर्स्ट आ जाए, बाकी खुद ब खुद हसद होगा। अब एक तरफ अली तलवार से मार रहे हैं बदर में, ओहद में, खंदक में, एक तरफ फदाइल से मार रहे हैं। दोनों वारों का नतीजा निकला। जिसे पड़ रही थी फदाइल की मार, उसकी बेटी अली से लड़ने आ गई, और जिसे तलवार की मार पड़ रही थी उसका बेटा अली से लड़ने आ गया। और पढ़ो अली का बयान। फरमाते अगर दीन में, अगर दीन न होता, अली फरमाते अगर दीन न होता तो अबू तालिब का बेटा दुनिया का सबसे चालाक आदमी होता।
अली को दीन का ख्याल, अली दीन चाहता है। यह तख्त खिलाफत पर बैठे और पहला सरकारी ऑर्डर अली की तरफ से, पहला ऑर्डर सरकारी हुक्म, मैं शाम के गवर्नर को मुअत्तल करता हूं। मुखलिस साथियों ने मिन्नत की, या अली थोड़ी देर रहने दीजिए, सियासत का तकाजा है, मसलहत का तकाजा है, थोड़ी हुकूमत मजबूत हो जाए फिर देख लेंगे। तो सुनोगे अली ने क्या जवाब दिया? फरमाया हुकूमत आदिल के साथ, वरना गोशा नशीनी। और मैं आपकी मिन्नत करता हूं, सिफारिश करता हूं, रिकमेंड करता हूं। ये ईरान में जो इमाम अली ड्रामा बना है, अब उसकी उर्दू में डबिंग के साथ तर्जमा यहां पे अवेलेबल है, उसे देखिए। शफी नहरवान जमल अली की जिंदगी देखी। मौलाना मौदूदी लिख गए, अली को सियासत नहीं आती थी। अफ्तारी की दावत पे आप मुझे बुलाएं कि मौलाना आप हमारे पास अफ्तार कीजिए। क्या अफ्तार का टाइम क्या है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए, 6:10 और मैं पहुंच गया 5 बजे। अखलाकियात का तकाजा कि सिर्फ खाना थोड़ी है, बैठेंगे कोई थोड़ी सलाम दुआ बातचीत गपशप करेंगे। 5 बजे पहुंच गया, 1 घंटा 10 मिनट रहते थे। रोजे से था, मेरे साथ 2-3 और हजरात थे, उन्हें भी रोजा था। सारे हम सुकून से बैठ गए, सामने टेबल सज गई, रूह अफजा, कटे हुए खरबूजे, तरबूज, शरबत, पकौड़े, समोसे, दही बल्ले। देखते देखते मेज भर गया और टाइम हो गया था 5:30, लेकिन मैं यूं ही बैठा, कैसे खाऊं? 6:10 पे खाऊंगा ना। तो साहिब खाना के इनवाइटेड 5-6 बंदे और आ गए, उनमें 2-3 बंदों को रोजा नहीं था, और वो टेबल पर पेल पड़े, शरबत खत्म, लो ये पकौड़े खत्म, और ये दही बल्ले खत्म, और ये सब कुछ खत्म। 6 बजे उन्होंने मेज साफ कर दी। अब अगर कोई बेवकूफ है और देखे और कहे मौली साहब को खाना नहीं आता, साहिबान आकिल की तवज्जो चाहता हूं। अली के बारे में भौंकने वालों कि अली को सियासत नहीं आती थी, तुमने जो ये बेदीन कुत्ते छोड़ दिए थे, उन्होंने नोचा दीन इस्लाम। जी अली को इक़्तिदार मिला, लेकिन ये कोई तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। तो अली से पहले तुमने किन्हें बिठाया हुआ था, जिन्होंने खुद पढ़ी, न पढ़ने के लिए हुक्म दिया, न रोजा रखा, न रखने के लिए हुक्म दिया, जो मस्जिदों में तमाशे कराते थे, जो कुरान के साथ मजाक करते थे। अब उन पर आया अली जैसा हुक्मरान, तो वो उन्हें सूट ही नहीं किया। उठ खड़े हुए अली से लड़ने के लिए, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ, कोई इधर से उठ खड़ा हुआ। कायनात के सबसे शहीन तरीन इंसान तो अली है, कि जो इतना सरवाइव कर गया, जिसका पैगाम आज पहुंच गया। और आज अली का इल्म उन जाहिलों की मौत है। ये फुला अली के बराबर, फुला अली के बराबर, तो लाओ कौन सी सिफत है जिसमें अली के बराबर? तख्त, वो तो फिरौन के पास भी था। खजाना, वो तो कारून के पास भी था। तलवार, वो तो नमरूद के पास भी थी। अल्लाह चुनता है या शुजाअत पर या इल्म पर। अली के मुकाबले पर कोई एक बहादुर दिखाओ, और अली के मुकाबले पर कोई एक आलम दिखाओ। कौन है? कार्लाइल को कहना पड़ा, जब दुनिया तख्त के पीछे दौड़ रही थी, अली मस्जिद नबवी के कोने में बैठकर इल्म की दुनियाएं तख्लीक कर रहा था। गैर मुस्लिम है और क्या कहता है कि अली को मालूम था कि तख्त को जवाल है, इल्म को जवाल नहीं। तो शाम में प्रोपेगेंडा करता है कि अली नमाज नहीं पढ़ता, ले मैं सजदे में शहीद हो रहा हूं।
लोगों ने कहा था या अली, जो आपसे पहले थे उनमें कोई हाफिज कुरान खलीफा न था। अब कोई नई रिवायत बन जाए तो बन जाए, साहब का किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उलमाए कराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ, नहीं है किसी किताब तो कोई हाफिज न था। इसलिए उन्होंने हुफ़ाज़ कुरान को मुतय्यन किया था कि वो नमाज तरावी पढ़ाए। अली, क्या आप तरावी खुद पढ़ाएंगे या किसी को मुकर्रर करेंगे? तो मेरे मौला अली ने फरमाया कि देखो, अल्लाह ने कुरान में सारी इबादत के अहकामात नाजिल कर दिए, दीन गदीर में मुकम्मल हो गया। और कुरान में मैं तरावी के मुतालिक कोई हुक्म नहीं पाता, और ना रसूल अल्लाह ने इन्हें जमात से पढ़ाया। नवाफिल हैं, फरादा अदा करो, बिद्दत को कायम न करो, सुन्नत को कायम करो। ये कह के अली चले आए, लेकिन जिन्हें आदत पड़ चुकी थी उन्होंने अली के होते हुए सफ़े बनाई और किसी को आगे खड़ा किया और नमाज तरावी पढ़ना शुरू कर दी। अली ने इमाम हसन को भेजा। इमाम हसन ने पहले खुतबा दिया, उन्हें मना किया, फिर रोका, फिर मना किया, फिर मना किया। जब 3 दफा भी वो मना ना हुए तो फिर इमाम हसन ने उन पर ताजियाने बरसाए। फिर वो वहां से निकले और शाम गए और प्रोपेगेंडा क्या किया? अली नमाज भी नहीं पढ़ने देता, अली नमाजियों पे तुर्रे बरसाता है। उस दिन से फिरौन शाम ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, अली नमाज ना पढ़ता है, ना पढ़ने देता है, अली नमाज का मुखालिफ है।